बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको 2025 नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं उन सब का बहुत दिल से थैंकफुल और मशकूर हूँ जिन लोगों ने हमें 2024 के अंदर फॉलो किया और हमारे पेजेस को लाइक किया, स्पेशली जिन लोगों ने कमेंट्स दिया और उन कमेंट्स के अगेंस्ट हमने उनके लिए वीडियोस बनाई। तो 2025 में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं 2023 और 24 का। और अवाम को इस बात की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान हैज कंक्लूडेड। पहली बात यह है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, उनको परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि उनका घर कैसे चलेगा। और 2023 और 24 में सबसे पहले जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। 2023 के लास्ट में और 24 के शुरू में जो इन्फ्लेशन के नंबर थे वो तकरीबन 27 से 30% के थे, और ये फिर गिरते गिरते साल के इख्तिताम में 4.1% हो गई। अगर एवरेज देखी जाए तो वो तकरीबन 3.1% थी। अच्छा, इसमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पड़ी बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट और हुकूमत की थोड़ी सी ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंडीशन बनी हमारे मुल्क के ऊपर इसके असरअंदाज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा। इस इन्फ्लेशन की वजह से सरकार को इंटरेस्ट रेट जो है वो भी 22% पे लेके जाना पड़ा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल 2024 में 5 दफ़ा इस रेट को कट किया और दिसंबर में ये रेट 13% पे आ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने का इफेक्ट मार्केट में जो डायरेक्टली पड़ता है वो सबसे पहले ये पड़ता है कि मार्केट के अंदर से जो पैसा है वो निकल जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना यानी मईशत को कॉन्ट्रैक्ट करना। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट का कम होना इस बात की निशानदेही है कि हुकूमत खुद चाहती है कि मार्केट के अंदर फिर से पैसा आए और मार्केट्स में फिर से जितने भी लोग हैं, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो इंटरेस्ट के ऊपर नए नए यूनिट्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और मुल्क के अंदर वेलोसिटी ऑफ मनी फिर तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। इस सारी चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट 13% कर दिया। इंटरेस्ट रेट नीचे आने का इफेक्ट अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो वो हमें नज़र आया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पिछले लास्ट 4 से 5 महीने के अंदर KSE 100 में तकरीबन 40 to 50% ग्रोथ नज़र आई। इसकी वजह क्या है कि पैसा बैंक से निकल के अब मार्केट्स में आ रहा है। हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लोग सिक्योर तो समझते हैं, लेकिन ये मार्केट बहुत छोटी सी है कंपैरेटिव टू रियल एस्टेट। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे इस सारे सिस्टम का फ़र्क पड़ेगा और 2025 किस तरीके से रियल एस्टेट के लिए बूम का साइकिल बनेगा। इकोनॉमीज जब भी कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल के अंदर होती हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जिस मार्केट्स में पड़ता है वो है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो वो पाकिस्तान की सिर्फ 2024 में 3.65% इंक्रीज़ हुई, जिसका मतलब है कि हमें मज़ीद घरों की ज़रूरत है। एक और तहकीक के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 3 से 3.5 लाख नए घरों की ज़रूरत है। 2020 के और 2022 के अगर नंबर्स देखें तो वहाँ से आज जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो तकरीबन 40 से 60% इंक्रीज़ कर गई हैं, जिसकी वजह सबसे बड़ी क्या थी? इन्फ्लेशन। और सेकंड, हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फिनिशिंग आइटम्स हैं, यानी पेंट, एल्युमिनियम, ग्लास, इसका जितना रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो हमारी जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन की वजह से वो मटेरियल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज 2025 के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट फिनिश किया जाए, बेशक वो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में कोई प्लाजा हो या अगर कोई घर हो या अपार्टमेंट्स हो, उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली 2022 के 50 से 60% बढ़ चुकी है। लेकिन इसका इफेक्ट 2024 में नहीं आ सका रियल एस्टेट में, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी वो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टिंग इकॉनमी के अंदर लोगों की बाइंग पावर वो नहीं रहती। लोगों के पास पैसे होते हैं वो तब भी डरे हुए होते हैं, और फिर हुकूमत की अगर पॉलिसीज़ फेवरेबल ना हो जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया और अभी 13% पे है, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ न्यूज़ में भी हैं कि मार्च ऑनवर्ड ये शायद सिंगल डिजिट में भी आ जाए। अब इसका अफेक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। सबसे पहले तो जिन चीज़ों में नज़र आएगा, जैसे कि पिछले 2 सालों में मार्केट जब करेक्शन की तरफ गई तो तकरीबन 25 से 30% प्रॉपर्टीज़ नीचे चली गई। सबसे पहले वो जो गैप था वो कवर होगा और उसके बाद
جب پیسہ واپس مارکیٹ میں انجیکٹ ہوگا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ صرف انٹرسٹ ریٹ ایک فیکٹر نہیں ہوتا اس ساری چیز کو بوم دینے کے لیے. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے معیشت کے اوپر اور سرکار کے اوپر ٹرسٹ ہونا. اور اگر ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا گیا تو اس کا افیکٹ ہم مارکیٹس کے اندر ضرور دیکھیں گے اور لوگوں کا ٹرسٹ سرکار کے اوپر پھر بن جائے گا. اور پھر 2025 کا لاسٹ انشاءاللہ بوم کی طرف پہلا سٹیپ ہوگا. اور پھر جو گروتھ نظر آئے گی وہ تقریباً 30 to 35% اینول نظر آئے گی. لیکن تیزی کے اندر ہمیشہ یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ کہیں ہم دوبارہ سے کوئک ریچ اسکیم میں نہ پھنس جائیں. 2023 اور 2024 ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں اسی مارکیٹس کے اندر بلینز آف روپیز وائپڈ آؤٹ ہو گئے, اور وہ بھی ایسی ڈیلز کی وجہ سے کہ آج آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور کل سے آپ کرایہ لینا شروع کر دیں. آپ نئے بلاک لانچ کر رہے ہیں, کبھی آپ ایگزیکٹو لانچ کر رہے ہیں, کبھی آپ 5 مرلہ کی کٹنگ لانچ کر رہے ہیں. یار ان کا کیا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے جو 15 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ مر گئے ہیں یہاں پہ, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے ایک مطلب. اس لیے یہ جاننا اور یہ اس بات کے اوپر تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈیل آپ کو مل رہی ہے کیا وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے. جو ڈیل آپ کے پاس آئی ہے کیا اس میں آپ پیسے جو لگا رہے ہیں وہ اسی پراپرٹی یا اسی پروجیکٹس کے اندر استعمال ہو بھی رہے ہیں. اس کی تحقیق اور اس کے بارے میں ریسرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. لیکن اب ٹیکنالوجی نے اس کو بہت آسان کر دیا. میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا کہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ آپ کی اپنی لرننگز میں ہے, اور آج اے آئی اور ماڈرن ٹولز کے ذریعے سے آپ بہت ہی انفارم ڈیسیژن لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ٹوکنائزیشن کی بات کی تھی, اب یہ بہت ہی بڑی آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو پوری دکان پورا گھر پرچیز نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹے سے ٹوکن کے تھرو انویسٹمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پارٹنر ڈاؤ پراپٹیک نے اس کے اندر بہت زیادہ کام کیا. ایسے اے آئی بلٹ ان چیٹ باٹس کریٹ کیے اور فائر کیلکولیٹرز کو بنایا جس کو استعمال کر کے ریئل اسٹیٹ سے متعلق کوئی بھی آپ کے کوشچنز ہیں آپ ان کو جان سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں, اور ایون آپ اپنی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کون سا انویسٹمنٹ اور کون سی ڈیسیژن آپ کے لیے بہتر ہے. میں ضرور چاہوں گا آپ اس کو ایکسپلور کریں اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ ضرور چیک کیجئے گا. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھے یہ چیز تو سامنے آ گئی کہ 2025 انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بہت زبردست سال ہے. آپ سمارٹ لوگ ہیں, اچھی ریسرچ کر کے سمارٹ طریقے سے انویسٹمنٹ کریں اور ہمارے پیج کو ضرور فالو کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.